प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं गणित एट ग्रेड अभ्यास में अध्याय 13 ठोस आकारों का चित्रण, इसके बारे में समझेंगे और इस पर आधारित सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे। यहाँ ठोस आकार, हम बहुत सारी वस्तुएं देखते हैं जो ठोस आकार की होती है। इसमें हम पहले देखें कि द्विविमीय आकृति क्या होती है। द्विविमीय आकृति जिसमें दो विमाएं होती है, तो लंबाई और चौड़ाई दी गई हो या चौड़ाई और ऊंचाई दी गई हो, तो एक तल या कागज पर खींची जा सकने वाली आकृतियां जिनमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है उसको हम द्विविमीय आकृति कहते हैं। जैसे वृत्त है, आयत है, वर्ग है, इसको आसानी से हम कागज पर बना सकते हैं। दूसरा आता है कि त्रिविमीय आकृतियां। तो त्रिविमीय आकृतियां कौन सी होती है? जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों चीज़ें होती है। तो ये ऐसी आकृतियां जिसमें तीन विमाएं होती है उसको त्रिविमीय आकृति हम कहते हैं। त्रिविमीय आकृतियां जिनमें तीन विमाएं होती है, जैसे पुस्तकें हैं, गेंद, आइसक्रीम, शंकु इत्यादि। अब जैसे यहाँ पर हम देखें, एक घनाभ का उदाहरण दिया गया है। तो इसमें एक घनाभ में कोने कितने होंगे? तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कोने हैं। तो ये कोनों को हम कहते हैं शीर्ष। तो एक घनाभ में 8 कोने या शीर्ष होते हैं। घनाभ के ढांचे को बनाने वाले 12 रेखाखंड उसके किनारे या कोर कहलाते हैं। जो किनारे होते हैं, जैसे ये इस प्रकार से कोने या किनारे जो हैं, इसको हम इसका कोर कहेंगे। इसमें फलकें कितनी होती है? तो इसमें देखा जाए तो एक प्रकार से 6 फलकें होती है। तो इसमें फलकों की संख्या 6 होती है। तो अब ये अगर इसको हम इस 3D आकृति या त्रिविमीय आकृति को बनाने के लिए अगर इसको हम खोलें तो इसका एक जाल या किस प्रकार से इसको बनाया जा सकता है, तो वो उसका जाल कहलाता है। तो 3D आकार बनाने के लिए जाल, तो जाल जैसे यहाँ इस आकृति को हम एक डिब्बे को अगर खोला जाए तो उसमें इस प्रकार से हमको खोलने के बाद उसकी सतह इस प्रकार से दिखाई देगी। तो इसी के आधार पर हम यहाँ देखें कि जैसे इसका जाल क्या होगा। तो इसका जाल अगर हम देखें इसको, तो इसका जाल हमको दिखाई दे रहा है कि इसको अगर खोला जाए तो इस प्रकार से दिखाई देगा, अर्थात इसका जो जाल होगा ये होगा। यहाँ बेलन है तो इसमें ऊपर भी एक वृत्त है, नीचे भी एक वृत्त है। अगर इसको देखा जाए तो इसका जाल ये कहलाएगा। इसी प्रकार हम शंकु को देखें तो शंकु में एक वृत्त है, तो ये इसका जाल ये हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ एक प्रिज्म है तो इसका जाल ये हो जाएगा। तो ये इसके जो सही जाल है उससे हमने इसको मिलाना है, तो इसके जाल को हम पहचानेंगे। इसी प्रकार हम देखें आगे, इस पर आधारित सवाल देखें तो इन सवालों में पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से द्विविमीय आकृति नहीं है। तो इसमें द्विविमीय आकृति कौन सी नहीं है? तो यहाँ आयत देखें तो द्विविमीय होता है, त्रिभुज भी द्विविमीय होता है, वृत्त भी द्विविमीय होता है। तो गोला जो है ये त्रिविमीय आकृति है, तो अर्थात इसमें इसका उत्तर सी सही होगा। इसी प्रकार हम अगला सवाल देखते हैं। तो अगले सवाल में प्रश्न क्रमांक 2 में है कि निम्नलिखित में त्रिविमीय आकार नहीं है। अब इसमें त्रिविमीय आकृति कौन सी नहीं है हमको देखना है। यहाँ गोला त्रिविमीय है, पिरामिड भी त्रिविमीय होगा, शंकु भी त्रिविमीय होगा, और ये चतुर्भुज जो होता है द्विविमीय आकृति होगी, अर्थात इसमें डी इसका सही उत्तर होगा। तीसरा सवाल है, दिए गए जाल से बनने वाली आकृति कौन सी है। अब यहाँ जाल हमको दिया नहीं गया है, पर यहाँ आकृतियाँ दी गई है, तो हम जाल प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इसलिए हम जैसे घनाभ ले लें और घनाभ का हम जाल यहाँ पर बना सकते हैं। तो इसमें उत्तर घनाभ भी हो सकता है, घन भी हो सकता है। जिसको हम सही करना चाहें उसका जाल यहाँ पर बना लेंगे। तो हम अगर घनाभ का बनाते हैं तो उत्तर ये मान लें इसका सही। प्रश्न क्रमांक 4 में देखें कि 2 सेंटीमीटर गुणित 2 सेंटीमीटर गुणित 2 सेंटीमीटर विमाओं वाले 3 घनों को सटाकर रखने पर परिणामी घनाभ की विमाएं क्या होगी। तो जब हम 2 सेंटीमीटर वाले अगर 3 घनाभों को मिलाते हैं तो 2-2 सेंटीमीटर वाले घनाभ जो घनों को सटा रहे हैं, तो यहाँ एक घन ये हो जाएगा, दूसरा घन इससे लगेगा, तो यहाँ तीसरा घन। तो जब इसको इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, तो 2 धन 2 धन 2, तो 6 हो जाएगी। तो अर्थात इसका उत्तर 6 गुणित 2 गुणित 2 इसका सही उत्तर होगा। तो इसमें ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार हम 5वें सवाल में देखें
एक घनाभ में फलकों की संख्या, तो घनाभ में फलकों की संख्या 6 होती है, हमने पहले पढ़ चुके हैं। प्रश्न क्रमांक 6 में कोई 3 त्रिविमीय आकृतियों के चित्र बनाकर उनकी विमाएं, लंबाई, चौड़ाई को नामांकित कीजिए। तो हम कोई भी आकृति इसमें बना सकते हैं, जैसे एक घनाभ की आकृति हमने बनाई है, एक घन की आकृति बनाई है और यहाँ एक पिरामिड की आकृति बनाई है। तो इसमें हम लंबाई, जो लंबी भुजा होगी लंबाई कहलाएगी, चौड़ाई और ऊंचाई दर्शा सकते हैं। यहाँ घन में तीनों समान होती है, तो एक किसी को भी हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ले सकते हैं। पिरामिड में नीचे यहाँ पर आधार को हम चौड़ाई और लंबाई मान लें और इसकी ऊंचाई हो जाएगी। प्रश्न क्रमांक 7 में हम देखें कि घन, बेलन, शंकु, पिरामिड जिसका आधार वर्ग हो कि जाल नेट बनाइए। तो आपको जाल नेट बनाना है, मतलब जिससे वो आकृतियाँ, अगर आकृतियों को खोल कर देखा जाए तो किस प्रकार से वो दिखाई देगी, उसका जाल कहलाएगा। तो जैसे हम घन के लिए देखें तो घन में इस प्रकार का सभी वर्ग बनेंगे, वर्ग। बेलन को अगर हम खोलेंगे तो इस प्रकार से बन जाएगा। शंकु को अगर खोलेंगे तो इस प्रकार से दिखाई देगा, इसका जाल ये होगा। पिरामिड को अगर खोलेंगे तो पिरामिड का जाल इस प्रकार से होगा। प्रश्न क्रमांक 8 में 1 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घनों को सटाकर रखते हुए एक घनाभ बनाया गया। इस घनाभ का एक तिर्यक चित्र बनाइए और बताइए कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का क्या हो सकती है। तो यहाँ अगर हम 3 घनाभों को एक साथ अगर सटाते हैं तो यहाँ पर 1 धन 1 धन 1 3, तो इसकी लंबाई 3 होगी, चौड़ाई इसकी 1 ही होगी और ऊंचाई भी 1 ही सेंटीमीटर होगी। प्रश्न क्रमांक 10 में देखें तो प्रश्न क्रमांक 10 है, प्रश्न क्रमांक 9 में यह है कि यदि 3 सेंटीमीटर गुणित 3 सेंटीमीटर गुणित 3 सेंटीमीटर विमाओं वाले 2 घनों को परस्पर सटाकर रखा जाए तो परिणामी घनाभ की विमाएं क्या होगी। तो यहाँ अगर 2 घनाभ है तो दोनों को जब सटाकर रखेंगे तो 3 धन 3 6 हो जाएगा, तो इसकी लंबाई 6 हो जाएगी, चौड़ाई 3 होगी और ऊंचाई इसकी 3 होगी। तो इस प्रकार से परिणामी घनाभ की विमाएं 3 धन 3 बराबर 6, तो लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर होगी। प्रश्न क्रमांक 10 में हम देखें, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या एक घन एक आयत के आकार की छाया दे सकता है। तो क्या घन को अगर हम इस प्रकार से रखें तो आयत के आकार की छाया वो दे सकता है। तो उत्तर हाँ, ये दे सकता है। अगर दूसरा सवाल है, क्या एक घन एक षड्भुज के आकार की छाया दे सकता है। तो षड्भुज यानी जिसमें 6 भुजाएं होती, तो इस प्रकार की छाया वो नहीं दे सकता। तो इसलिए उत्तर हो जाएगा नहीं, एक घन षड्भुज के आकार की छाया नहीं दे सकता। प्रश्न क्रमांक 11 में हम देखें तो प्रश्न क्रमांक 11 है, प्रत्येक ठोस के लिए 3 दृश्य 1 2 3 दिए गए हैं। प्रत्येक ठोस के लिए संगत ऊपर के, फिर सामने के और पार्श्व दृश्यों को पहचान कीजिए। तो यहाँ पर हमको पहचान करना है कि किस प्रकार से अगर देखा जाए तो कैसा दिखाई देगा। तो जैसे ये एक घनाभ है, इसको ऊपर से देखा जाए, सामने से देखा जाए और पार्श्व से देखा जाए तो किस प्रकार से दिखाई देगा। तो जब सामने ये इस प्रकार की आकृति सामने से हम देख रहे हैं तो ये आकृति दिखाई देती है। इसी प्रकार अगर हम इसको पार्श्व या यहाँ से देखेंगे तो ये पार्श्व इस प्रकार का होगा। अगर ऊपर से देखेंगे तो 3 इस प्रकार से दिखाई देगा। इसी प्रकार हम दूसरी आकृति के लिए देखें कि इसको किस प्रकार से देखने पर, तो ये दृश्य इसका ऊपर से देखने पर दिखाई देगा, पार्श्व से देखने पर इस प्रकार से दिखाई देगा, सामने से देखेंगे तो इस प्रकार से दिखाई देगा। इसी प्रकार हम अगली आकृति को देखें तो यहाँ पर जो आकृति है इसमें ऊपर से देखने पर, सामने से देखने पर और पार्श्व से देखने पर, तो ये आकृतियाँ, ये इस प्रकार का दृश्य पार्श्व वाला दिखाई देगा, सामने से देखेंगे तो इस प्रकार से दिखाई देगा और ये ऊपर से देखने पर इस प्रकार दिखाई देगा। इसी प्रकार अगली आकृति में है कि ये जो आकृति है तो ये पार्श्व से देखेंगे तो इस प्रकार से दिखाई देगा, ऊपर से देखने पर ऐसा दिखाई देगा और सामने से देखेंगे तो इस प्रकार से दिखाई देगा। तो हमको यही इसमें लिखना है। प्रश्न क्रमांक 12 में हम देखें तो प्रश्न क्रमांक 12 है कि एक, जैसे यहाँ पर घन दिया गया है तो इसमें कितनी फलकें हैं, तो इसमें फलकें 6 होगी। किनारे कितने होंगे, तो किनारे हम देखें तो इसमें 12 किनारे होते हैं और शीर्ष कितने हैं, तो 8 कोने होते हैं, तो इसलिए हम इसके शीर्ष 8 होंगे। इसी प्रकार दूसरी आकृति पिरामिड की है। इसी प्रकार यहाँ एक पिरामिड
के साथ में नीचे घन को मिला दिया गया और यहाँ एक घन को एक कोने पर काट दिया गया। तो इसमें कितनी फलकें, कितने किनारे और कितने शीर्ष होंगे, अगर इसको हम देखें तो आसानी से ये उत्तरों को हम समझ सकते हैं कि इसमें कितने फलकें, कितने किनारे और कितने शीर्ष होंगे। इसी प्रकार हम देखें अगला सवाल, प्रश्न क्रमांक 13 है। तो प्रश्न क्रमांक 13 में आपको कौन सी अनुप्रस्थ काट प्राप्त होती जब निम्नलिखित ठोसों को क्षैतिज रूप से काटते हैं। क्षैतिज रूप से मतलब आड़ा, उसको जब काटा जाता है तो एक गेंद को काटेंगे तो इस प्रकार से दिखाई देता है। तो ये ऊपर का भाग हमको वृत्त के रूप में दिखाई देगा। दूसरा एक बेलनाकार पाइप, बेलनाकार पाइप को अगर हम काटते हैं बीच से तो ये इस प्रकार से ऊपर और नीचे दोनों तरफ वृत्त होंगे, तो ये वृत्त के आकार का ही हमको दिखाई देगा। अगला है, किसी घनाभ की विमाएँ 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, इस घनाभ का समदूरिक चित्र बनाइए। तो समदूरिक चित्र मतलब अगर हम ये बिंदुओं को समान दूरी पर लगा देते हैं और इससे हमको एक 5 सेंटीमीटर लंबाई का, तो हमने क्या किया, यहाँ पर ये इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर ली। 1 2 3 4 5, ये 5 बिंदुओं को यहाँ पर इस प्रकार से 5 सेंटीमीटर की लंबाई ली। फिर दूसरा 3, तो यहाँ पर हमने इसमें 3 बिंदुओं को मिलाया, तो यहाँ 1 2 3 इसको मिलाया, और 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर इसको हमने 2 बिंदुओं को मिलाया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर समदूरी घनाभ हमको बनाना। तो इस बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे तो ये आकृति इस प्रकार से बन जाएगी। प्रश्न क्रमांक 15 में हम देखें कि नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, तो उनमें घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ इसमें घन गिनना है कि हमको पहली आकृति में कितने घन है। तो यहाँ हम देखें, जो पहली वाली लाइन है इसमें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये इस प्रकार से 8 इसमें हो गए। फिर दूसरी जो लाइन है इसमें 8 हो गए और तीसरी लाइन में 8, तो इस प्रकार से 8 3 24, तो इसमें कुल 24 घन है। इसी प्रकार इस आकृति में हम गिनेंगे तो 8 घन है। इसी प्रकार हम इसमें गिनेंगे तो इसमें कुल 9 घन है। तो इस प्रकार से हम द्विमीय और त्रिमीय आकृतियों को बनाना और उनमें दी गई जानकारियों को ढूंढना, इसका बार बार अभ्यास करें। इस प्रकार की आकृति बनाकर देखें। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर करें। धन्यवाद।